एग्जाम मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मैपिंग का। तो मैपिंग का जो वीडियो है उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। तो मैपिंग में मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या ये आप देख लीजिए पहले। तो मैपिंग में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मानचित्र क्या होता है, मानचित्र क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और उनका उपयोग क्या है। आप जब मानचित्र पढ़ते होंगे तो किसी भी बुक में आपने देखा होगा शुरुआती दौर में फिजिकल और पॉलिटिकल मैप दिए रहते हैं, उसके पीछे कुछ मैप ऐसे दिए रहते हैं जिसमें बरसात दिखाई गई होती है, जलवायु दिखाई गई होती है, लवणता दिखाई गई होती है, मृदा दिखाई गई होती है और बहुत सारे छोटे छोटे पोर्ट हैं, बंदरगाह, इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। तो उन मैपों का यूज क्या है, उपयोग क्या है और वो क्यों दिए गए हैं किसी किताब में, तो वो मैं आपको सभी जानकारियां एक एक बिंदुवार बताऊं क्यों वे उपयोगी हैं आपके लिए और एग्जाम के लिए। तो मानचित्र क्या होता है और कितना उपयोगी है। इसके बाद हम लोग बताएंगे आपको अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं और कितने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अक्षांश कितने हैं और वह क्या क्या चीजों की इंफॉर्मेशन आपको देंगे, अक्षांश किन किन चीजों की आपको जानकारियां देते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा देशांतर, देशांतर से आपको क्वेश्चन मिलता रहा है कि इतने देशांतर पर कोई देश है और अगले देशांतर पर कोई देश है, तो देशांतर की उपयोगिता क्या है ये आपको वही बताएंगे। इसके अलावा आपको प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक स्थलाकृतियां एवं द्वितीयक स्थलाकृतियां, ये दोनों प्राथमिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं और द्वितीयक स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं। प्राथमिक स्थलाकृतियों से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और द्वितीयक स्थलाकृतियों से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। प्राथमिक के अंतर्गत मोस्टली महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंट या महासागरीय या ओशनिक संरचनाएं आती हैं। वहीं द्वितीयक के अंदर है पर्वत है, पठार है, झील है, नदियां हैं, इससे निर्मित स्थलाकृतियां आते हैं। तो इनको डिटेल से हम लोग एक एक स्थलाकृतियों को देखेंगे। इसके अलावा शब्दावली, शब्दावली को लेके कई बार कंफ्यूजन बना रहता है और उसको लेके हम परेशान रहते हैं कि हम कौन सी शब्दावलियां हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक खाड़ी लिखा हुआ है, खाड़ी लिखा हुआ है, कहीं वे लिखा हुआ है, कहीं वाइट लिखा हुआ है, ये एक ही चीज है, बस इनके आकार के कारण ये डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानी जा रही हैं। अलग अलग ज्योग्राफरों ने इनको अलग अलग रूप में प्रतिपादित किया है। ये मैं उसी शब्दावली में आपको छोटी छोटी जानकारियां जो दूंगा, जिससे जब आप आर के सर की ज्योग्राफी की क्लास जब पढ़ेंगे तो वहां ये चीजें आपको बहुत उपयोगी रहेंगी। क्योंकि आर के सर आपको खाड़ी का मीनिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो खाड़ी का मीनिंग बताएंगे तो 400 से ज्यादा खाड़ियां हैं, व्हाइट 500 से ज्यादा व्हाइट है, वे 1000 से ज्यादा वे हैं। तो आर के सर आपको ये सब नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बेसिक और छोटी इंफॉर्मेशन है। ज्योग्राफी की खुद में एक विस्तृत क्लास है, तो ये मैं आपको शब्दावलियां यहां क्लियर करा दूंगा। अंतरीप क्या होता है, आपने सुना होगा वास्को डी गामा जब भारत आया था तो अंतरीप पर रुका था। तो अंतरीप क्या होता है, भारत में कोई अंतरीप है क्या, तो ये हम लोग सब यहां शब्दावली के साथ डिस्कस करेंगे। द्वीप किसको कहते हैं ये, इसके अलावा महाद्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है, देश क्या है, ये सभी चीजें, पोर्ट क्या है, ये सारी शब्दावलियां एक एक करके हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा वी आकार की घाटी, आपने सुनी होगी वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं और कौन कौन सी कंडीशन में या परिस्थितियों में ये निर्मित होती है और किसके द्वारा निर्मित होती है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन, यू आकार की घाटी कहां बनती है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि किसके कारण बनती है, तो आपको ये पता कि किसके कारण बनी है, तो आप इजीली वे में लगा दोगे कि यहां निश्चित रूप से ये खाड़ी बनती होगी। इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, कितने सागर हैं, विश्व में या ग्लोब में कितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, देश हैं। देश हम आपको एक एक कॉन्टिनेंट वाइज बताएंगे कि एशिया में कितने देश हैं, अफ्रीका में कितने देश हैं,
उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं, और ओशियन आइलैंड में कितने देश हैं। क्योंकि जब तक आप देशों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उनकी राजधानियां आपको याद नहीं होंगी, और अगर देश के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो आपको वहां अवस्थित पर्वत, पठार, नदियों की जानकारी कंफ्यूजन बनाए रखेगी। तो ये सब हम लोग एक साथ देखेंगे, सारी जानकारियां हम लोग लगभग एक साथ ही देखेंगे। इसके अलावा स्थलाकृतियों में, स्थलाकृतियों में के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पर्वत। जैसा पहले वीडियो में आपने देखा है पर्वत, हम एक समग्र मैप में पर्वत नहीं बताएंगे आपको, वो तो आपके डेमो के लिए वीडियो था, इसलिए मैंने एक पूरे होल मैप में विश्व का मैप बता के आपको बता दिया। जब भी मैं पर्वत बताऊंगा आपको तो कोशिश करूंगा कि आपको एक कॉन्टिनेंट बनाऊं और एक कॉन्टिनेंट के अंदर पहले पर्वत दिखाऊं कि मिकेनले कहाँ है, मिकेंजी कहाँ है, रॉकीज कहाँ है, अपलेशियन कहाँ है, ये सियरा माद्रे कहाँ है, सियरा नवेदा कहाँ है, ये एक एक कॉन्टिनेंट में मैं आपको बताऊंगा। सारे कॉन्टिनेंट को बताने के बाद रिवीजन में आपको एक होल मैप बनाकर उसको दोबारा से पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा जिससे आपको याद हो। हमारा उद्देश्य आपको चीजें याद हो और आपकी समझ में आए कि ये चीज यहां है, जिससे आप उसको लोकेट कर पाए। इज क्लियर? तो ये चीज मैं आपको बता दूंगा, एक एक कॉन्टिनेंट के साथ हम लोग देखेंगे, फिर फुल मैप में उस कॉन्टिनेंट को पूरा देखेंगे। इसके अलावा हम लोग पठार, घास के मैदान, पंपास कहाँ है, स्टेपीज कहाँ है, लोनास कहाँ है, ये सारी घास, सवाना घास कहाँ है, ये सारी घास हम लोग एक साथ देखेंगे। शीतोष्ण घास कौन सी है, उष्णकटिबंधीय घास कौन सी, तो घास और मैदान एक साथ बता देंगे। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन और स्थायी पवन, ये दो अलग अलग पवने हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ लेंगे। और स्थानीय पवने कहाँ कहाँ चलती है, सिरक्को है, हरमट्टन है, बू है, कौन है, इस तरीके की चिनूक, विलिजार्ड, सारी पवने एक एक करके हम आपको कॉन्टिनेंट वाइज ही बताएंगे और होल मैप में उनको एक साथ फिर से आपको रिवीजन में उसी दिन, जिस दिन कॉन्टिनेंट वाइज बताएंगे उसी दिन रिवाइज क्लास में उसी दिन इसको भी। और स्थायी पवने, ध्रुवीय पवने हैं, चालीसा है, चीकती पचासा है, ये सब एक साथ आपको पवनों के क्लास के साथ इसको वही मैपिंग के थ्रू ही बताया जाएगा, कोई ज्योग्राफी नहीं, केवल मैप, जिससे आप ये समझ पाए कि चीकती चालीसा ही उसका नाम क्यों रखा गया या पचासा नाम क्यों रखा गया, तो ये यहां बता दिया जाएगा आपको। इसके अलावा जल धाराएं, जल धाराएं, जल धाराओं के नाम स्थानीय होते हैं। अगर आपको स्थान याद हो गया, अगर आपको बेंगुला पता है, बेंगुला आपको पता है कि बेंगुला कहाँ होता है, या बेंगुला जगह कहां पर है, या फॉकलैंड जगह कहां पर है, या कैनारी आइलैंड कहां पर है, अगर आप इस बात को समझ लेंगे या उस लोकेशन को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कैनारी धारा ठंडी है या गर्म है, बेंगुला धारा गर्म है या ठंडी है। कंफ्यूजन इसी चीज को लेकर रहेगा कि ये ठंडी है या गर्म। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप बेंगुला धारा, फॉकलैंड धारा, कैनारी धारा, अगुहला धारा, इरमिंगर की धारा, लेब्राडोर धारा, ये सारी धाराएं आप एक साथ समझ लोगे। तो ये लोकेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और लोकेशन के साथ ही आपको याद होंगी, क्योंकि किसी भी धारा का नाम उसकी लोकेशन क्या है। पेरू चिली करंट पेरू के पास चलती है क्योंकि वह उस देश के साइड से बहती है, तो उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा है। तो जल धाराओं को हम उसी के साथ देखेंगे। जब जल धाराएं देखेंगे तो हम लोग ज्वार भाटा भी देखेंगे। क्या देखेंगे? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्यों? क्योंकि आप फंडी की खाड़ी तभी समझ पाएंगे कि फंडी की खाड़ी है कहां, फंडी की खाड़ी है कहां, तभी आप समझ पाएंगे कि साउथ हैमिल्टन में 4 बार ज्वार भाटा क्यों आते हैं, उसकी लोकेशन के कारण वहां 4 बार ज्वार आते हैं। फंडी की खाड़ी एक ऐसी जगह वास्ते जहां सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। भारत में कितने ऊंचे ज्वार आते हैं और कौन सी खाड़ी में आते हैं, ये सब हम लोग ज्वार भाटा में मैपिंग के थ्रू देखेंगे। 20-22 मिनट में ये जल धाराएं और ज्वार भाटा आपका समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग भूकंप देखेंगे कि भूकंप की जो 3 पेटियां हैं, परिप्रशांत पेटी, मध्य पेटी और मध्य अटलांटिक कटक की पेटी, इनके सहारे भूकंप आते क्यों आते हैं, ये हम सब लोग एक साथ देखेंगे। भूकंप की अवस्थिति 2004 में जो भूकंप आया था वह क्यों आया था, वह इन्हीं प्लेटों के कारण आया था भूकंप। तो हम लोग ये मैपिंग के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे कि परिप्रशांत मेखला कहाँ है और उसके सहारे क्यों आते हैं। इसी में हम लोग ज्वालामुखी
ज्वालामुखी भी देखेंगे जो इन्हीं पेटियों के सहारे है, चाहे वह परिप्रशांत पेटी हो चाहे मध्य अटलांटिक कटक हो। परिप्रशांत पेटी पे हम सारे ज्वालामुखी एक साथ देखेंगे, अकांकागुआ, चिंबारोजी, कोटापेक्सी, एक साथ इनको सबको देखते हुए चलेंगे। इसी के अलावा कटक और खाइयां, चाहे वह मेरियाना खाई हो चाहे वह जावा सुंडा ट्रेंच हो, हम सब लोग यही देखेंगे। इन्हीं के साथ हम लोग कटक और द्वीप भी देखेंगे। कुछ द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित हैं और कुछ द्वीप निर्मित है कटक से, कुछ द्वीप कटक से निर्मित है और कुछ द्वीप प्रवाल से। तो ये हम लोग एक साथ देखेंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का कटक है या किस प्रकार का द्वीप है। अगर हम ये समझ लेंगे कि कौन कौन से द्वीप किन किन कारणों से बने, तो हम क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम लोग देश देखेंगे तो देश की राजधानियां भी देखेंगे और उन देशों में बहने वाली नदियां और नदियों के किनारे अवस्थित देश और देश की राजधानियां देखेंगे। इसके अलावा सीमा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक सीमा और एक होती है मानवीय सीमा। मानवीय सीमा को कई लोग राजनीतिक सीमा भी कहते हैं। तो इन दोनों सीमाओं को हम लोग एक साथ देखेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा कैसी है, क्वेश्चन आया हुआ है आयोग ने, तो यह अधोलिखित सीमा या अध्यारोपित सीमा है ये। जबकि पेनिनीज जो पहाड़ है, पेरेनीज, ये फ्रांस और किसके बीच में सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन के बीच ये सीमा बनाता है। तो ये प्राकृतिक सीमा है। जैसे भारत और नेपाल के बीच या भारत चाइना के बीच सीमा बनाने वाला या भारत म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला याराकान योमा या हिमालय। तो ये प्राकृतिक सीमाएं, ये सब हम यही देखेंगे कि कौन कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं और कौन कौन सी मानवीय या राजनीतिक सीमाएं हैं। इसके अलावा हम लोग मार्ग में हम लोग देखेंगे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, सुरंगें, ये सब हम देखेंगे। जैसे ट्रांस साइबेरियन मार्ग से क्वेश्चन आए, ऐसा ही एक मार्ग कनाडियन है और ट्रांस अफ्रीकन या ट्रांस ऑस्ट्रेलिया, ये इस प्रकार के मार्ग है रेलवे वाले, ये हम सब लोग एक साथ देखेंगे। इसके अलावा बंदरगाहों को हम लोग देखेंगे। भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं, वो कहां कहां अवस्थित है, कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम है, ये हम लोग एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम लोग भारत के मैप में देखें तो यहाँ जितने बंदरगाह हैं वो सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इस साइड केवल विशाखापट्टनम को अगर हम छोड़ दें तो सारे बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। केवल विशाखापट्टनम का क्यों है, इसका कारण हम बताएंगे। आप मैपिंग के थ्रू आपको एक एक पोर्ट दिखाया जाएगा। विश्व स्तर पर पोर्ट भी दिखाऊंगा। जैसे बाकू कहाँ है, बाकू अजरबैजान का पोर्ट है जो कैस्पियन सागर की सीमा पर। कई बार बाकू से क्वेश्चन आया, चाहे वह ग्वादर बंदरगाह रहा हो चाहे वह हम्बन टोटा हो, ये सब हम आपको मैप पर ही दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे आपको याद हो। चीजें याद होना जरूरी। इसके अलावा जो भी चीज बचेगी या आपको लगता है कि ये बिंदु छूटा हुआ है, तो आप जब कमेंट करेंगे तो हम प्रयास करेंगे अगली क्लास में उन बिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए। अब ये बात आती है कि क्लास होगी कैसे और कहां होगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर एक मैसेज छोड़ देंगे कि एंट्री मैप क्लास लिखकर आप एक मैसेज जैसे ही सेंड करेंगे तो संस्थान की तरफ से आपको फीडबैक प्राप्त हो जाएगा। उस फीडबैक में लगभग सभी जानकारियां होंगी। फीस की जानकारी उसी में होगी, क्लास की जानकारी उसी के साथ जुड़ी होगी, कैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वो जानकारियां आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे ही आप व्हाट्सएप पे एंट्री मैप क्लास लिखेंगे आपको संस्थान की तरफ से पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को इस क्लास से लाभान्वित करें और सिलेक्शन के तय होने का आप मार्ग प्रशस्त करें जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके सपने पूरे हो। हमारा सहयोग पूरी तरीके से है। हम पूरी प्रयास करेंगे कि मैप से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे वह यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वह बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वह यूके का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, मैप से एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके जागरूकता का हिस्सा है, ये सामान्य ज्ञान का हिस्सा है, आपकी नॉलेज का हिस्सा है। कोई भी आयोग आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है, किसी पार्ट में नहीं लिखा है कंचनजंगा पूछूंगा मैं आपसे, जब पूछेगा तो आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसको डिफाइन करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।